कल मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चलो आज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो कि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर है 50 रुपये और ब्याज की दर जो है कितनी दे रखी है, 12.5%। तो हमको मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल पूछ लिया है, ठीक है। तो रेट कितनी दे रखी हुई है, रेट इज इक्वस टू 12/1/2%, ठीक है। तो इसको हम 12.5% भी बोल सकते हैं। तो 12.5% का हमने फ्रैक्शन में बोला था कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8, ठीक है। और अपन को अंतर दे रखा है 50 रुपये का, एंड टाइम कितना हुआ है, 2 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। तो 2 वर्ष का टाइम है, रेट हमको 1/8 है। तो जो नीचे का जो 8 है इसका 2 गुना कर दो, मतलब कि इसका स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो हमको प्रिंसिपल 64 मान के चलना पड़ेगा। तो 2 वर्ष होगा है, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का, कितना कितना दे रखा, 1/8 1/8, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 का भाग दो, 8 आ जाएगा, इसमें ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल का CI कितना हो जाएगा, 1/8 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें ना ये अपन का डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है। डिफरेंस हमको डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये हमारा साधारण ब्याज है, और ये जो पूरा होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपये। तो देखो 8 दूनी 16, ऐसा ही कितना है 16, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, CI 16 और 1 17, CI कितना हो जाएगा 17। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। तो एक ये भी डिफरेंस सेम मैंने जो बताया था, लेकिन ये मैंने आपको करके बता दी, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 50। तो इसमें अंतर कितना आया, 1। तो एक की वैल्यू है 50, ठीक है। तो एक की वैल्यू 50 दी हुई है, तो हमको प्रिंसिपल में भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 5 चौका 20 5 छिंगा 30, 30 और 2 32, 3200 रुपये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप भी इसको एक बार करना और आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर 40 रुपये है और ब्याज की दर जो है 16/2/3% है, तो मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ी चेंज है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, चलो। रेट कितनी दे रखी है, 16/2/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 16 दूना 32, 16 × 48 प्लस 2 50, 50/3, एंड परसेंट को नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 से 100 कट गया 2 बार, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/6। तो 2 वर्ष का हमको टाइम दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36। तो हम 36 जो है प्रिंसिपल मान के चलेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का दिया हुआ है, पहले वर्ष का एंड दूसरे वर्ष का। तो कितना रेट कितनी है, 1/6, 1/6, ठीक है। तो 6 का भाग दो 6 आ जाएगा, इसमें 6 का भाग दो 6 आ जाएगा। दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 1/6 करो, कितना आ जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 40 रुपये। 1 की वैल्यू 40 रुपये है, तो 40 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल निकाल लो, 36 प्रिंसिपल बराबर 36 गुना 40, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 × 12 और 2 14, 1440। दिस इज योर आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 650 रुपये, ठीक है। CI दिया हुआ है 650 रुपये, रेट दी हुई है 16/2/3%, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है। तो रेट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको मान के चलना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करो 36, 36 प्रिंसिपल लेके चलते हैं, ठीक है। 2 साल का निकालो, 2 साल का टाइम दिया हुआ है हमको, तो 1/6, यहाँ भी 1/6, 6 6, 1/6 1, ठीक है। तो CI कितना निकल के आ जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 13 आ गया। लेकिन 13 हमारा CI नहीं है, CI हमको 650 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 650 रुपये, ठीक है। तो 13 की वैल्यू है 650 रुपये, कितना मल्टीप्लाई है, 13 × 5 = 65 एंड 0।
तो 50 गुना है, 50 गुना हमको CI दे रखा है, तो हम प्रिंसिपल में भी 50 का गुना कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 का 30, 5 दिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 1800 रुपये। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 सेम, चलो इसको आप करके लाना। ठीक है, वही सेम है, बस डिजिट थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या कहता है, पढ़ो। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, कि अमाउंट दे दिया है हमको कि इस बार हमको क्या दिया हुआ है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट हमको 10% दी हुई है, टाइम 2 साल का दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। तो निकालो, रेट 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि टाइम 2 साल का, तो 2 साल मतलब स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं हम इसको, प्रिंसिपल मान के चलेंगे इसको। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालो, पहले साल का एंड दूसरे साल का। पहले साल का 1/10 करो, दूसरे साल का में 1/10 करो, कितना आ जाएगा 10, 10 1/10 करो, सॉरी 1/10 करो, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना CI कितना आ जाएगा 21, 21 आ गया CI। अब हमको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस CI कितना है 21, तो कितना आ जाएगा 121 रुपये। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया, लेकिन अमाउंट हमको 2420 रुपये दिया हुआ है, 121 की वैल्यू है 2420 रुपये। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है, ये गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, तो 100 प्रिंसिपल हमको मान के चले थे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ओके, दिस इज योर आंसर, प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम वही है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है एंड प्रिंसिपल पूछ लिया है। तो करो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 63 91 प्लस 9 100, मतलब 1/13 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करो 169, 169। ठीक है, तो 2 साल का निकालो, 1/13 यहाँ करो, 1/13 यहाँ करो, कितना आ जाएगा 13, 13 फिर 1/13 करो, कितना आ जाएगा 1। तो हमारा CI कितना आ जाएगा निकल के, 13 दूना 26 और 1 27। ठीक है, 27 को इसमें जोड़ दो, तो 169 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 की 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 196। ठीक है, 196 की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, ये 39,200। कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है देखो, ये हो जाएगा 2 नाम 18, 2 की 12, 2 नाम 18 और 19, 2 1 2 और 1 3, मतलब कि 200 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है 200 गुना। तो प्रिंसिपल में भी 200 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 2 0, 2 नाम 18, 2 की 12, 12 और 1 13 एंड 2 1 2 और 1 3, 33,800 रुपये प्रिंसिपल आ गया। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अलग है। कैसे करते हैं, चलो। अब हमको इसमें ना सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है,
12.5% रेट दी हुई है, 2 साल का टाइम दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/8। हमेशा याद रखना है 12.5% का 1/8, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुरंत करना है हमको, तुरंत इसको फ्रैक्शन में चेंज करके और आंसर दे देना है, ठीक है। तो इसका 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करो, 64 प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, ठीक है। 64 प्रिंसिपल मान लिया, तो करो 2 साल का निकालो, 1/8, 1/8, 8 आ जाएगा, ये इसका भी 8 आ जाएगा। फिर से 1/8 करो, सॉरी 1/8, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 साल का दूसरे साल का दिया हुआ है CI 630, तो दूसरे साल का हमारा CI कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 9 की वैल्यू है 630 रुपये, कितना गुना ज़्यादा है, 70 गुना। तो प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल इज इक्व टू 64 गुना 70, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 की 42 और 2 44, 4,480 रुपये। दिस इज योर आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको ना एकदम फाड़ देना है पेपर, बहुत स्पीड से करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो CI और SI का अंतर दिया हुआ है 40 रुपये, रेट दी हुई है 7 से 9/13%, 2 साल का टाइम दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करो, 196, ये हमको प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल। तो निकालो 1/13, 1/13, 13, 13, 1/13, 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस दिया हुआ है SI हो जाएगा, टोटल CI हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू 40, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा टोटल है 13 दूना 26 और 1 27, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 27 गुना 40 कर दो, क्योंकि ये 1 की वैल्यू 40 है तो 40 गुना है, 40 गुना कर दो, 0 7 चौक 28 एंड 4 दूनी 8 और 2 10, 1,080 रुपये। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि हमारा डिफरेंस दिया हुआ है CI और SI का, कितना, 42 रुपये, रेट दे दिए 6 से ही 2/3% एंड टाइम दे दिया हुआ है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल का जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाल लो, कितना हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी, 36, 18, 18 और 2 20, 20/3/100, 20 पंजे मतलब 1/15 आ जाएगा फ्रैक्शन इसका, ठीक है, 1/15। ओके, तो 2 साल का टाइम है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, प्रिंसिपल ले मान के चले हम इसको, 1/15, 1/15, ठीक है। तो 15, 15, 1/15 करो, फिर से दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, तो एक इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 की वैल्यू है हमारी 42 रुपये, ठीक है। तो हमको ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर, तो 1 साल का 15 है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। 1 साल का 15 है, 10 साल का 150 है, तो 150 हमारा ये निकल के आ रहा है, लेकिन ये कितनी मल्टीप्लाई है, 42, तो इसको भी 42 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 15 जीरो की जीरो, 15 दूना 30, 15 चौका 60 और 3 63। दिस इज योर आंसर, 10 साल का आ जाएगा एंड 10 ईयर ऑफ SI, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है दूसरे साल का, ठीक है, रेट दी हुई है 11 से 1/9%, 2 साल का हमारा टाइम दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का निकालना है, तो निकालो, कैसे निकालेंगे, CI दूसरे साल का है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, पहले 1/9 आ जाएगा, ठीक है, 11 9 99 और 100 मतलब 1/9, ठीक है, 1/9, तो 9 का स्क्वायर करो, 9 9 81, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो 2 साल का निकालो, 1/9, 1/9 कितना आ जाएगा, 9 9, फिर से 1/9 करो, कितना आ जाएगा, 1। तो सेकंड ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 950, हमारा 10 दिया हुआ है, 10 हमारा आया है, दिया हुआ है 950, तो 10 की वैल्यू है
950 कितना गुना है, 95 गुना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो 10 साल का, 1 साल का 9 है तो 10 साल का 90 हो जाएगा। ठीक है, 10 ईयर ऑफ SI। ठीक है, 10 ईयर ऑफ SI 90 है, या फिर ऐसे कर लो 9 गुना 10 बराबर 90 है। लेकिन हमारा जो है कितना गुना, हमारा जो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था 950 हमारा दे रखा था, लेकिन कितना गुना था, 95। तो इसको भी 95 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 9 पंजे 45, 9 में 81 और 4 81 और 4 85, 8,550 रुपये। दिस इज योर आंसर। तो 10 साल का ऐसा ही आ गया 8550 रुपये। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में बोल देना और मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉरी टॉपिक नहीं, टाइप स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।